क्लास में आती नहीं। इसका मतलब ये होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो ड्रग यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, है ना। ड्रग यूज इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसमें जो ड्रग है अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट टाइम पे ड्रग है 4-5 क्वेश्चन आ चुका है। और जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप का काम आएगा टिकट के हिसाब से देना सही। इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दूं तुम्हें। इसमें कौन कौन सी क्लास यूज होंगी तुमने पढ़ा होगा। प्यूरॉन, प्यूरॉन तो सबको पता है। प्यूरॉन मतलब ऐसा होता है, ये अपना क्या होता है प्यूरॉन, छोटे मोटे स्ट्रक्चर सबको पता है ना। भाई मेंबर होगा, ऑक्सीजन होगा, उसको क्या बोला जाता है प्यूरॉन। और क्या यूज होगा इसमें, अगर मैं बात करूं किसका, इमिडाजोल, ये अपने को काम आएगा। इमिडाजोल ये लिख लेना। इमिडाजोल का मतलब क्या होता है, अगर नाइट्रोजन कहां पे 1 थर्ड पोजीशन पे, तो पायरो को पता होगा तो क्या होता है। पायरो मींस पाइप इनवर्ट करना है, पायरो तो सबको पता है। आप किसकी कर रहे हैं, इमिडाजोल। तो इमिडाजोल ये होता है अपना इमिडाजोल। इमिडाजोल इसी को बोलते हैं, पाइप मेंबर होगा और नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होगा, 1 थर्ड पोजीशन होगा, 1/3, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। और अगर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया तो फिर कैसा हो जाएगा, ऑक्साजोल। मैंने 2 स्ट्रक्चर उस दिन पढ़ाए थे, जिन्हें नहीं पढ़ा देना। अगर नाइट्रोजन 3 नंबर पे ऐसा, इसको बोला जाता है ऑक्साजोल, ऑक्साजोल। लेकिन अगर मैंने नाइट्रोजन 2 नंबर पे लगा दिया उसको बोलते हैं आइसोक्साजोल, आइसोक्साजोल। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अपना ऑक्साजोल और एक होता है अपना दूसरा आइसोक्साजोल। 2 टाइप के होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक मैं बताऊं कि ये ऑक्साजोल मतलब सिंगल नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन नहीं होते। जब 2 नाइट्रोजन होंगे तो ये वाला रूल नहीं लगेगा। जब सिंगल नाइट्रोजन होंगे तभी रूल एप्लीकेबल होगा। कौन सा वाला, आइसो वाला। अगर मैंने बोला आइसोक्यूनोलिन मतलब नाइट्रोजन कहां होगा, सेकंड नंबर पे। आइसोइंडोल सेकंड नंबर पे, आइसोक्साजोल सेकंड नंबर पे। तो जब भी आइसो आइसो जैसा नेम आएगा मींस नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होगी, 2 होगी। बट एक ही नाइट्रोजन होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन के रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखना। एक ही नाइट्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखो ऐसा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा आइसोक्साजोल। ये हो गया। ये मैंने तुम्हें लिंक पढ़ा था बेसिक, जो अपने को भी काम आएंगे। प्यूरॉन मतलब ऐसा होगा, है ना। इमिडाजोल अभी अपने को काम पड़ेगा, ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल भी अपने को काम पड़ेंगे। ये इतना लिंक थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक रूल याद कर देना, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसमें से लिख लेना कि अगर कोई भी 5 मेंबर होगा, ये सिर्फ 5 मेंबर की जरूरत है। तो इसके देखो जैसे मान लो ऐसा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी 5 मेंबर हो, जैसे ये 5 मेंबर हो, नाम क्या है,
बात कर रहा हूँ, मैं पेरेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हमेशा जो डबल बॉन्ड है हमें खुद को पता होना चाहिए कि 4 मेंबर है तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, 3 मेंबर है तो 3 डबल बॉन्ड होगा, 6 मेंबर है तो 3 डबल बॉन्ड होंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ये पेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं डबल बॉन्ड लगाने पड़ते। इसमें से तुम देखो ये 5 मेंबर है, इसमें तुम 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, अल्टरनेट वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2 से कम लगाओगे तो लिखना पड़ेगा, और 2 लगाओगे तो नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। तो 2 डबल बॉन्ड तो होते ही है 5 मेंबर में, इसलिए इसका नाम क्या होगा, लिख लेना। जब भी 5 मेंबर में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसके लास्ट में हमेशा क्या लगता है, ओल। थोड़ा समझो, अगर 5 मेंबर होगा, 2 डबल बॉन्ड होंगे, लास्ट में क्या लगेगा, ओल। अच्छे से रट लेना, रूल होते हैं। अगर 5 मेंबर होगा तो 1 डबल बॉन्ड होगा, उसके नाम में क्या होगा, ओलिनी। ये रटना पड़ेगा क्योंकि रूल है। उसको बोलते हैं ओली, ओली। ये अपना कैसा होगा, ओली। और अगर सेचुरेटेड होगा, मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अगर सेचुरेटेड होगा उसके लास्ट में लगेगा ओली डी। क्या लगेगा, ओली डी। ये 3 रूप में रट्टा मारना ही पड़ेगा, ओल, ओली, ओली डी। समझ में आ गया अच्छे से? ये रूल किसके लिए, 5 मेंबर के लिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। तो रूल थोड़ा सा ध्यान रखना, ओल मतलब डबल बॉन्ड, ओली मतलब 1 डबल बॉन्ड, और ओलेकिन मतलब सेचुरेटेड, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अब ये रूल 6 मेंबर में मत लगा देना, ये 5 मेंबर की। समझ में आ गया अच्छे से? ये मैंने पहले रूल पढ़ा दिया कि ओल, ओली, ओलिनी, बेस का हो गया नाम, क्या क्या अपने को लगाना है। अभी तो अपने ओल, ओली, ओलिनी लगाया, इसको क्या करना, अब इस वजह से बना, इसका नेम क्या है, पायरोल। यहाँ पे देखो इसका नेम है कौन सा, पायरोल। तो इसमें जब इसका नेम क्या होगा, पायरोल, क्योंकि ये 5 मेंबर है, 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका नेम होगा पायरोल। लास्ट में क्या लगा है, ओल। देखो पायरोल लास्ट में लगा, यहाँ पे देखो ओल लगा है, ओल। लेकिन अगर मैंने इसमें एक ही डबल बॉन्ड लिखा तो उसका फिर नेम हो जाएगा कैसा, पायरोलीन। जैसे ऐसा, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। 5 मेंबर है लेकिन डबल बॉन्ड एक है, तो तुम्हें रूल पता होना चाहिए, रूल ही यूज करना अपने को। इसका नाम हो जाएगा कौन सा, पायरोलीन। पायरोलीन मतलब लास्ट में क्या गया, ओलीन। और 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पायरोलीन, 3 पायरोलीन, 4 पायरोलीन, वो भी काम करनी। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको पढ़ना है, अगर मैंने इसको सेचुरेट कर दिया, इसका नाम क्या होगा, पायरोलीन। इसके लास्ट में आ गया ओलिडीन। बस ये 3 रूल तुम्हें याद करना है। 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए 3 रूल होते हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ओल, ओली, ओलिडीन। तो पायरोल मतलब समझ में आ गया, 2 डबल बॉन्ड होंगे, पायरोलीन मतलब समझ में आ गया, 1 डबल बॉन्ड होगा, पायरोलीन मतलब समझ में आ गया, सेचुरेटेड होगा। ये ध्यान रखना, अगर वो सेचुरेटेड है, लिखिए अच्छे से। अब सेम चीज अगर मैं यहाँ ऐसा लिख देता जो अभी मैंने बताया, कौन सा, नाइट्रोजन। तो अगर इसका नाम बनाओगे बस नाम चेंज हो जाएगा, रूल भी चेंज हो जाएगा, रूल तो रूल ही होगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी बस तुम्हें क्या करना है, रूल पढ़ना है। तो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था इमिडाजोल। इमिडाजोल मतलब अपने को पता चल गया, अगर 5 मेंबर होगा, नाइट्रोजन बंद करते होगा, उसको क्या बोला जाता है, इमिडाजोल बोला जाता है। इसका नाम हो जाएगा कौन सा, इमिडाजोल। इमिडाजोल, फिर आ गया ओल, इसका नाम होगा इमिडाजोलिन। ये आ गया ओलिन, ये हो जाएगा इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन, ये 3 नाम हो गए, इमिडाजोल, इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिन।
ऑक्साजोन होता तो ऑक्साजोन, ऑक्साजोनिन, ऑक्साजोनिडीन सब जगह एक जैसे रूल होने, बस एक बार रूल रट लो, रटने पड़ेगा जरूर तो कि ओर ओली ओलिडी। अब लास्ट रूल लिख लेना, अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड ओ लगाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़े, कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर उसमें तुम्हें डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाना, पहला ध्यान रखना साइड ऑफ हेड। अगर तुम्हें डबल बॉन्ड ओ लगाना है, ये सब रूल याद रखना बहुत जरूरी है, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, साइड ऑफ हेड टू एटम के बगल में लगाएगा। ये मैंने कोर्स में पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ाया फिर से पढ़ा। अगर तुम्हें डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो कहाँ लगाना, इक्वेटम के बगल में लगाना। ये चीज थोड़ा समझो अच्छे से। तो जब भी तुम्हें डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़े, चाहे कोई सा भी हो, हमेशा इक्वेटम के बगल में ही लगाना, चाहे वो 4 मेंबर हो, चाहे वो 5 मेंबर हो, चाहे वो 6 मेंबर हो, चाहे वो 7 मेंबर हो, उससे मतलब नहीं है। मैंने ये बोला डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाना है, इक्वेटम के बगल में लगाना है। समझ में आ गया? दूसरा रूल लिख लेना, अगर दो इक्वेटम आ गए तो पहला रूल लिख लो, फर्स्ट डबल बॉन्ड को बिटवीन इक्वेटम लगाना है। फर्स्ट डबल बॉन्ड को कहां लगाए, अगर मान लो एक ही है तो टेंशन नहीं, फर्स्ट डबल बॉन्ड को कहां लगाना, बिटवीन इक्वेटम। कहां लगाना, बिटवीन इक्वेटम, इक्वेटम के बीच में ही लगाना। रूल होता है, ऐसा नहीं कहीं भी लगा कर। अगर मान लो एक ही इक्वेटम है तो टेंशन नहीं। अगर मान लो सिंगल इक्वेटम है, मान लो एक ही इक्वेटम है तो कोई टेंशन नहीं थी, वहाँ अपना मन जहाँ मन करे वहाँ लगा दो, इक्वेटम के बगल में, इक्वेटम के बगल में। लेकिन अगर इक्वेटम कितने आ गए, 2, अगर इक्वेटम 2 आ गए तो क्या करेंगे, पहला डबल बॉन्ड को कहाँ लगाएंगे, बिटवीन हेट्रोएटम, मतलब दोनों इक्वेटम के बीच में लगाएंगे पहला डबल बॉन्ड ओ। समझ में आ गया? फर्स्ट डबल बॉन्ड को लगाते हैं बिटवीन हेट्रोएटम, हेट्रोएटम के बीच में लगाते हैं फर्स्ट डबल बॉन्ड। ये भी समझ में आ गया? और सेकंड डबल बॉन्ड को कहां लगाना, इक्वेटम के बगल में। पहला बीच में लगाना, सेकंड वाला फिर कहां लगाना, बगल में। वो वही रूल है। तो अगर तुम्हें एक डबल बॉन्ड को लगाना है तो इक्वेटम के बगल में, दो डबल बॉन्ड लगाना है तो भी इक्वेटम के बगल में। लेकिन अगर दो इक्वेटम ही फंस गए तो सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि पहला डबल बॉन्ड को हमेशा बीच में लगाते हैं और सेकंड डबल बॉन्ड को फिर जो भी पास पड़े। कैसे, मान लो इसमें एक डबल बॉन्ड लगाना है, अब तुम्हें नंबरिंग करना तो आना चाहिए। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नाइट्रोजन से, 1 2 3 4 5, ये अपनी नंबरिंग हो गई। तो पहला डबल बॉन्ड को कहाँ लगेगा, दोनों के बीच में, रूल है। ऐसे ही तुम अपने मन से कहीं भी लगा के रखो। तो पहला डबल बॉन्ड को यहीं लगाना, नहीं समझ में आया, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। ये हो गया पहला डबल बॉन्ड। तो पहला डबल बॉन्ड को दोनों के बीच में ही लगाना है। अब मुझे एक और डबल बॉन्ड को लगाना पड़े तो कहाँ लगाऊंगा, अब इसमें से तुम क्या करो, जहाँ इक्वेटम के बगल में, तो पहला डबल बॉन्ड होता है यहाँ लग गया। अब दूसरा डबल बॉन्ड को कहाँ लगाना, जहाँ पे वो पास पड़े, मतलब 4 पे, ऐसा देखो अच्छे से। तो पहला डबल बॉन्ड को दोनों के बीच में लगाना। अब तुम्हें एक और डबल बॉन्ड को लगाना पड़े तो कहाँ लगाना, जहाँ से वो पास पड़े, मतलब इक्वेटम के बगल में। तो इक्वेटम के बगल में लगाना है या जहाँ से वो पास पड़े वहीं पे लगा देना। कैसे, 1 2 3 4 5, तो पहला मैंने दोनों के बीच में लगा दिया और दूसरा क्या किया मैंने यहाँ पे लगा दिया 4 पे। तुम लोग सर यहाँ पे लगा सकते, बस नंबरिंग चेंज हो जाएगी। कैसे, 1 2 3 4, पहले इधर से 4 था, इधर से 4 हो जाएगा, तो थोड़ा सा बस चेंज होगा, बस नंबरिंग घूम जाएगी, बात को 4 ही फंसेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमेट्रिकल है, 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से बराबर है, दोनों साइड से डिस्टेंस कैसा है, बराबर है। तो तुम 4 पे लगाओगे तो यहाँ लगाओगे तो 4, यहाँ लगाओगे तब 4। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, इमिडाज़ोलिन डाइऑन। नाम तो बनाना चाहिए, बहुत फेमस है, ये पढ़ाना है मुझे। इसका नाम क्या होगा, इमिडाज़ोलिन डाइऑन। इमिडाज़ोलिन डाइऑन, और 2 और 4 पे लगाए, इसका नाम लिख लेना इमिडाज़ोलिन 2 और डाइऑन। 2 और डाइऑन लिख दो, तुम्हारी केमिस्ट्री
नंबरिंग पहले लिख लो बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैंने बोला था ब्यूटेन 2 और इनको 2 ब्यूटेन वाली तो मतलब एक ही हुआ ना, इसका नाम ही हो जाएगा देखो 2 4 मीगा जोलिनी डाइओन। ये समझ में आया? बोल दिया था बहुत फेमस कंपाउंड है। अब इसीलिए मैंने तुम्हें बेसिक समझा दिया कि जिन्हें नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने समझा दिया कि कैसे बनाना है। ओल ओली ओलिडीन पहला रूप पढ़ा दिया, दूसरा रूप मैंने ये पढ़ाया कि उसमें करना क्या, तुम्हें डबल बॉन्ड जो लगाना पड़े तो लगाना, और जरूरत पड़े तो बगल में लगाना, और जरूरत पड़े तो बगल में लगाना। ठीक है, काम हो गया, समझ में आया? तो ये अपना बन गया कौन सा, इमिडा जोलिनी डाइओन। अगर दोनों हेडक्वार्टर अलग अलग वो भी पीछे ही है और दूसरा वाला किसके पास है? तो नियरेस्ट जो पास में पड़े ना, हेडक्वार्टर के बगल में जो पास में, जैसे ऑक्साजोलिडीन डाइओन। अब ऑक्साजोलिडीन डाइओन होगा तो कहाँ पे आएगा? वही सेम को मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था ऐसा। ये जैसे पहला कहाँ पे आएगा? तो नंबरिंग तो कहीं से करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है बड़ा, तो ऑक्सीजन बड़ा है तो नंबरिंग कहीं से करेंगे और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है, नंबरिंग के यहाँ से होगा। तो पहला डबल बॉन्ड तो कहाँ है? दोनों के बीच में आएगा। और दूसरा डबल बॉन्ड तो कहाँ है? हेडक्वार्टर के बगल में, उनका पास है ये वाला जहाँ पे आएगा, आज भी डबल बॉन्ड है। पहला डबल बॉन्ड को दोनों के बीच में लगाएंगे, दूसरा डबल बॉन्ड को कहाँ लगाएंगे? हेडक्वार्टर के बगल में जो पास पड़े। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे ही आएगा। जब मैंने तुम्हें पीछे और सेमेस्टर में पढ़ाया था, मैंने नहीं पढ़ा था ऑक्साजोलिडीन डाइओन, इपिलेप्सी में पढ़ा था, इनिशियली में पढ़ा था, इपिलेप्सी में पढ़ा था, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं होगी तुमको। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कौन सा, इमिडाजोलिडीन डाइओन। अब इसका फेमस नेम लिख लेना, ये क्वेश्चन आते हैं इसको क्या बोलते हैं? एडेंटोइन। लिख लेना, इसका फेमस नेम होता है एडेंटोइन। इसको बोला जाता है कौन सा? एडेंटोइन। अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब तुम देख के ड्रग बता सकते हो कि इस ड्रग में एडेंटोइन प्रेजेंट है। तो एडेंटोइन क्वेश्चन क्या था जीपेट में? क्वेश्चन ये पूछा था कि एडेंटोइन इज केमिकली, उसने बोला था एडेंटोइन केमिकली क्या होता है? समझ में आ गया? एडेंटोइन का नाम क्या होगा? एडेंटोइन तथा केमिकली क्या होते हैं? एडेंटोइन केमिकली क्या होगा? ये याद करना पड़ेगा ना, इमिडाजोलिडीन डाइओन, इमिडाजोलिडीन डाइओन। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी एडेंटोइन आएगा तो इमिडाजोलिडीन डाइओन इसका फेमस नेम होता है, और उसका मैंने केमिकल नेम भी बता दिया क्या होता है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा? अगर ड्रग के नाम में टोइन टोइन लगा है, सभी मोस्ट टाइम की ड्रग जिसके नाम में भी टोइन लगा है सब मोस्ट टाइम की, जैसे फेनिटोइन, लास्ट में क्या लगा है? टोइन। इन कौन सी होगी? एडेंटोइन, ऑस्फेनिटोइन, एथोटोइन, मेफेनिटोइन, बहुत सारे टोइन है। अभी जो अपन को पढ़ना है मोस्ट टाइम की ड्रग नाइट्रोप्यूरेटोइन। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है ना तो आधा तो वही बता देगा ड्रग के बारे में। अब नाइट्रोप्यूरेटोइन, अब इसको टोइन के बारे में पता है, अब तुम्हें टोइन ही समझ में आएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो जहां भी टोइन आएगा मतलब समझ जाना कौन सा होगा? एडेंटोइन। ऑप्शन देख के बिल्कुल टिक लगा सकते हो। तो टोइन मतलब होता है एडेंटोइन, और एडेंटोइन का मतलब क्या होता है? इमिडाजोलिडीन डाइओन। समझ में आ गया? और मैंने तुम्हें स्टोरी उस टाइम में पढ़ाया था कि ये तो बड़ा
उसके बाद फिर तुम्हें वो भी बता दिया कैसे बनाना है। अब आ जाओ इसमें एक फार्मूला तुम खुद से बताओ, पढ़ चुके हो, छोटा सा है। पर प्यूरल क्या होता है बताना, इसको याद है। पर प्यूरल पर प्यूरल का फार्मूला क्या होता है? पढ़ चुके हो तो नहीं बात और फेमस फार्मूला किसी को याद है? अरे प्यूरॉन में CHO लगा दो। प्यूरॉन देखो, पर प्यूरल बोल रहे हैं, इसको दिमाग लगाए तो पर प्यूरल कल से याद है ना CHO। प्यूरॉन में क्या करना, CHO लगा देना, ये प्यूरॉन होता है। अगर मैंने इसमें CHO लिख दिया, CHO मतलब जानते हो ना, इसी को ओपन बनाना कैसा होगा ऐसा, ये कैसे बाकी होगी। CHO मतलब है DI, CHO मतलब है C-double-bond-O-H, इसको बोलते हैं CHO। पर प्यूरल बहुत फेमस फार्मूला है। तो पर प्यूरल का मतलब समझना कि प्यूरोन में क्या लगा है, CHO। कहाँ लगा है? 2 नंबर में, 3 नंबर में लगा दो तो पर प्यूरल नहीं लिख सकता, वो भी लगाना पड़ेगा, वो रूल होता है। पर प्यूरल मतलब होता है CHO, अल मतलब CHO, इन कहाँ पे लगाना, 2 नंबर पे लगाना, उसको बोलते हैं पर प्यूरल। अगर मैं बोल देता हूँ परफ्यूरिन तो बस कार्बन होता है, ये परफ्यूरल है। अगर मैं लिखूं परफ्यूरिन ऐसा, फिर वो CHO नहीं है, ये कार्बन है, ये परफ्यूरिन हो, उसका फेमस नेम है परफ्यूरिन, परफ्यूरल। दो ही प्रकार है, दोनों फेमस है, दोनों मोस्ट है। एक तुमने सुना होगा फ्यूरोसेमाइड, सेमेस्टर में पढ़ाया था, फ्यूरोसेमाइड सिंथेसिस भी पढ़ाया था। तो फ्यूरोसेमाइड में भी परफ्यूरल काम आता है और यहाँ पे भी परफ्यूरल काम आएगा, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसी को बोला जाता है उनका परफ्यूरल। थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं, आगे बहुत बात है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और कुछ बेसिक काम आएगा नहीं, जितना बेसिक था मैंने समझा दिया। अब हेडिंग डाल लेना, जो ड्रग क्लासिफिकेशन है पहली क्लास। अभी क्वेश्चन 4-5 बार पूछ चुका है जीपेट में, प्रीवियस ईयर में। तो अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, ड्रग यूज इन UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब UTI में जो ड्रग यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट क्लास लिख लेना। आज आए भी नहीं पढ़ा, कहाँ चले गए बाकी लोग, छुट्टी मना रहे हैं, रात्रि पूरा साइकिल काम था। अरे मुझे समझ में नहीं आया, बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट है। तुम बोला नहीं, सबको जल्दी आ जाओ, कम से कम अभी रेगुलर पढ़ लोगे ना, स्ट्रेंथ फुल स्ट्रेंथ आ जाएगी तो तुम लोग रेगुलर पढ़ा देंगे। जूनियर तो आने में ये रहेगा, कम से कम तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। ऐसे नहीं कि अल्टरनेटिव बुलाएंगे, जब है तब बुला लिया करें। जैसे मान लो ट्यूसडे वेडनेसडे जब टाइम है तब तक बुला लेंगे, कम से कम सिलेबस जल्दी हो जाएगा, और इधर खत्म कर ले फ्री हो जाएगा, टेंशन नहीं, पता चलेगा। फिर ये रहेगा जूनियर के साथ में पोर्शन में आना होना, तो बर्डन नहीं रहेगा, उनके साथ भी आ जाएगा, तुम्हारी ऑर्गनिंग चालू रखो, मेडिकल कंप्लीट हो जाएगी तो ऑर्गनिंग स्टार्ट। देखो UTI में क्या करूँगा, ऑर्गनिंग में उतना पढ़ाऊंगा जो मैं 6 से जिनको सबको जीपेट से सभी दे देगा, है ना। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑर्गनिंग और बायोकेमिस्ट्री को, जिनसे क्वेश्चन 90% चांस है 80% आते ही है, उतने टॉपिक को कम से कम पढ़ा दो कि तुम्हें क्वेश्चन वहाँ जाके लगा के जो ब्रेक आए, है ना। खाली भाई तो पूरा पढ़ के जाओ तो आराम से जाओ, लेकिन कोशिश करना ब्रेक आ जाए, क्योंकि प्रेशर तुम्हारे पास नहीं है, आराम से तुम 125 में 125 लगा दो, लॉजिक लगा रहा है। ये लॉजिक कभी लगेगा जब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पढ़े नहीं है तो उसके मारो तो पूरे नेगेटिव हो जाए, है ना। क्या रहता है, जब पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाने बन जाता है, यही ऑप्शन होगा, और तुम्हें डर है नहीं, या तो बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, ये क्वालिफाई कर लो। लेकिन फाइनल ईयर में ऐसा नहीं कर सकते, फाइनल ईयर में तुम टेंशन नहीं रहोगे, 8-10 क्वेश्चन तो टेंशन नहीं गलत होते, लगाऊं नहीं लगाऊं, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, आधे टाइम यही सोचते। लेकिन घड़िया में इतना अपने पास स्टेप फॉरवर्ड सीधे करो, पता चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इतना पढ़ के जाओ कि कम से कम लॉजिक रहे, पढ़ा हुआ है तो लॉजिक
तो हमारे सिलेबस में प्यूरा जोरी भी लिखा हो तो जोरी कौन करते हैं, जोरी भी होगा। तो वहां पे क्या होगा, नाइट्रोफ्यूरेन टोइन 5-6 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत फेमस रहा है नाइट्रोफ्यूरेन टोइन। दूसरा है प्यूराजोलिडोन, ये दो ड्रग आती है इसमें नाइट्रोफ्यूरेन में। अब ये बताओ इसमें तो 90% किसी ने बता दिया, अगर मैं 90% बोलूं किसी ने बता दिया सब कुछ, देखो नाइट्रो बता दिया, फ्यूरेन बता दिया, टोइन बता दिया, सब कुछ ही ने बता दिया, सब समझ में आ गया। नाइट्रोफ्यूरेन होगा, टोइन मतलब हेडेन टोइन होगा, है ना। बस तुम्हें थोड़ा सा माइंड में बैठाना पड़ेगा, टोइन उसमें पूछा नहीं, यही पूछता सबसे ज्यादा टोइन ही पूछता है, हेडेन टोइन। अब तुम टिक लगा के कौन सा आ जाओ, हेडेन टोइन, ये तो हो जाएगा गलत। इसीलिए इसमें थोड़ा सा एक स्टोरी याद कर लेना कि अपने को कौन सा हेडेन टोइन लिखना है। पहला स्ट्रक्चर बना लेना कौन सा, नाइट्रोफ्यूरेन टोइन। एक काम कर रहा हूँ, इसकी सिंथेसिस भी पढ़ा दे रहा हूँ और ड्रग भी पढ़ा दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, तुम्हारे स्टार नाम ड्रग है, सिंथेसिस मुझे बाद में नहीं पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें आइसोनियाजाइड पढ़ा दिया, मैंने आपको कहा था टॉनिक जो थी छोटे-छोटे स्ट्रक्चर। देखो नाइट्रोफ्यूरेन थोड़ा सा समझते जाए, इसमें नहीं समझ में पूछ रहे, ये होगा फ्यूरेन। अगर मैंने यहाँ नाइट्रो लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोफ्यूरेन। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो अपना नाइट्रोफ्यूरेन है अभी ये अकेला है, इसको कौन सा नाइट्रो बोलेंगे, 2 नाइट्रो। एक बार जीपेट में क्वेश्चन आया था कि 2 नाइट्रोफ्यूरेन, सही है, कोई गलत नहीं, 2 नाइट्रोफ्यूरेन, उसे तो बेसिक पूछ लिया। ये 2 नाइट्रोफ्यूरेन है, ये मतलब नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 पास पर 2 नाइट्रोफ्यूरेन। लेकिन जैसे मैं इसमें परफ्यूरल लगा दूंगा, हमें वो सब नहीं पढ़ा, मैं और नहीं में पढ़ाऊंगा। परफ्यूरल बनता कैसे, रिएक्शन होती है, तुमने सबने सुना है, ये याद होगा कोई बात नहीं। रिमेट रिएक्शन सबने सुना है, बहुत फेमस रिएक्शन है रिमेट रिएक्शन। तो रिमेट रिएक्शन से ही CHO बनता है, सबने सुना होगा रिमेट रिएक्शन। अगर फिनॉल की रिएक्शन किससे कराओगे, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से, तो CHO बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनेगा वहां पे। यहाँ पे फ्यूरॉन की रिएक्शन रिमेट कराओगे तो फ्यूरॉन में CHO बनेगा। अगर तुमने पायरोल की रिएक्शन रिमेट कराई तो पायरोल में CHO बनेगा। अगर जिससे रिएक्शन कराओ उसमें CHO बनेगा। ऐसा नहीं सोचो सिर्फ फिनॉल के लिए होता है, तो हम पहले पढ़ते थे फिनॉल, अभी क्या पढ़ रहे हैं, हेड्रोसाइड। तो रिमेट रिएक्शन सबने सुना है, बस अभी नहीं समझो कि रिमेट से ही क्या बनता है, CHO। ये देखो नाइट्रोफ्यूरेन लिया, कौन सी रिएक्शन कराई हो, रिमेट रिएक्शन कराई होगी, तो क्या बना होगा, CHO बना होगा। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करेंगे, तो ये बड़ा है। अब नंबरिंग उल्टा हो जाएगा, तो नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा, मजबूरी ऐसा। अब इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे पाई नाइट्रो, क्या हो जाएगा, परफ्यूरल। पाई नाइट्रो परफ्यूरल हो गया इसका स्टार्टिंग मटेरियल। कंफ्यूज मत होना, एक बार बस क्वेश्चन पूछा था कि 2 नाइट्रोफ्यूरेन, छोड़ के मत आ जाना, केवल थोड़ा सा आपने तो ये पढ़ाया, मैंने तो ये बोला 2 नाइट्रोफ्यूरेन अगर होगा तो भी सही है, और 2 नाइट्रोफ्यूरेन का अगर रिएक्शन कराओगे परफ्यूरल मतलब बनाना है तुम्हें, रिमेट में रिएक्शन कराओगे, ये क्वेश्चन जनरली ये पूछता है। ये बन गया पाई नाइट्रो परफ्यूरल रिएक्शन करा देंगे, इसके साथ कराएंगे, ड्रग का नाम क्या है, टोइन। टोइन मतलब हेडेन टोइन। इतना समझ में आ गया सबको, बस एक लाइन पढ़ लेना, स्टोरी लिख लेना। टोइन कौन बोलता है, अमन, ऐसे रख लेना। अमन ने बोला ये तो बड़ा टोइन है, अमन ने बोला था ये तो बड़ा टोइन है। ये जरूरी है रखना, नहीं तुम एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। अमन से कम तुम्हें याद होगा अमाइन, अमन से मैंने बोला था अमाइन। अमन ने बोला था ये तो बड़ा टोइन है, यहाँ पे लगा देना हेडेन टोइन। ये अपना होता है हेडेन टोइन, जस्ट पढ़ा था मैंने, ये बना हेडेन टोइन। और 1 अमाइनो हेडेन टोइन, यही गलती होती है, पर अपने को जो क्वेश्चन गलत होते हैं यही बात। उसने ऑप्शन क्या दिया था, हेडेन टोइन। हेडेन टोइन टिक मत लगाते हैं, कौन सा टिक लगाते हैं, 1 अमाइनो हेडेन टोइन टिक लगाते हैं। जो ऑप्शन में 1 अमाइनो लगा होगा वही समझ, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, 1 अमाइनो हेडेन टोइन से। ये बन गया इसका स्टार्टिंग मटेरियल। ये तुम्हारे सेमेस्टर में भी काम आएगा, जीपेट में भी काम आएगा, मोस्ट टाइपिक है। मैंने तुम्हें सिंपल सा बता दिया
5 नाइट्रोपरब्यूरल लेना और 5 नाइट्रोपरब्यूरल की रिएक्शन करा देना किसके साथ 1 अमाइनो एडेनोइन के साथ करा देना 1 अमाइनो एडेनोइन से मत कराना ऑप्शन में 100% लिखा होगा सबसे पहले एडेनोइन ही लिखा है सब वही गलत हो गया जिसमें 1 अमाइनो एडेनोइन है वही सही ऑप्शन है इससे रिएक्शन कराना तो यहां से देखो H2O बाहर निकल जाएगा क्या बाहर निकल जाएगा H2O देखो ना यहां से O निकल जाएगा ठीक है सब तो आते हैं यहां से H2 निकल जाएगा और अपनी ड्रग बन जाएगी कौन सा नाइट्रोब्यूटेनोइन बन जाएगा तो यहां से अपना H2 निकल गया ये बात में H2O ये ड्रग बन गई नाइट्रोब्यूटेनोइन ये अपनी मोस्ट टाइप की ड्रग है मैंने सिंथेसिस भी पढ़ा कि ड्रग भी पढ़ा ये होगा अपना यूनिको जहां क्या जाएगा CH ये हो जाएगा डबल बॉन्ड H2O बाहर निकल गया ये अपना एडेनोइन ये नाइट्रोब्यूटेनोइन का स्ट्रक्चर हो सबको याद हो जाए सिंपल सा स्ट्रक्चर है हां बस तुम लोग सेमेस्टर में क्या करना पहले सिंथेसिस में बना के पहले स्ट्रक्चर बनाना फिर सिंथेसिस बनाना फिर इससे पहले पढ़ा दिया तुम्हें याद ना करना पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर सिंथेसिस निकालो सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए क्या क्या क्वेश्चन आए थे ये है बहुत सिंपल अब एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि 5 नाइट्रोपरब्यूरल डाई एसीटेट treated with compound X है ना give नाइट्रोब्यूटेनोइन उसने पूछा था the compound X is उसने बोला था कि 5 नाइट्रोपरब्यूरल डाई एसीटेट अब तुम टेंशन में मत आना सर डाई एसीटेट क्या हो वो सॉल्ट का नाम कि परब्यूरल डाई एसीटेट तो डाई एसीटेट हो गया सॉल्ट वो की जगह एसीटेट लग जाएंगे दो तो बाहर निकल जाएगा बात एक ही उसकी रिएक्शन पूछा था कंपाउंड X के साथ कराओ तो ड्रग बनेगी नाइट्रोब्यूटेनोइन तो X का नाम बताओ X का नाम सूत्र में दिया है एडेनोइन 1 अमाइनो एडेनोइन आगे समझ में क्या पूछना चाह रहा था इसने बोला था 5 नाइट्रोपरब्यूरल डाई एसीटेट है ना कि रिएक्शन कराते हैं कंपाउंड X के साथ इंटरमीडिएट X के साथ तो ड्रग कौन सी बनी नाइट्रोब्यूटेनोइन बना उसने बोला था X का नाम बताओ फिर ऑप्शन दिया था X का नाम क्या दिया था एडेनोइन और अमाइनो एडेनोइन तो एक देता ऑक्साजोलिडी डाइओन तो कौन सा सही है 1 अमाइनो एडेनोइन करेक्ट ऑप्शन समझ में आ गया तो उसने घुमा दिया था उसने पूछा था बीच वाले का नाम बताओ तो वहां गड़बड़ करके लोग आ गए थे क्योंकि उसने लिखा था नाइट्रोब्यूटेनोइन समझ लगा के आ गया एडेनोइन 1 अमाइनो एडेनोइन कोई चलाता नहीं तो इसलिए ध्यान रखना करेक्ट ऑप्शन का 1 अमाइनो एडेनोइन ये अपनी पहली ड्रग हो गई कौन सा नाइट्रोब्यूटेनोइन मोस्ट टाइप की ड्रग हो गई कैसे बनाओगे मैंने सिंथेसिस भी बता दिया अब आ जाओ दूसरी ड्रग मैंने क्या बोला फ्यूराजोलिडोन इसमें स्टोरी है क्या हां बस अमन ने बोला था टोइन है बस अमन से याद रखना अमाइन अमन ने बोला था टोइन है टोइन से याद रखना एडेनोइन और एडेनोइन किसने बोला था अमन ने अमाइनो एडेनोइन अमन अमाइन अमन मारा लगा गया ना अमाइनो एडेनोइन लगा गया सिंपल एडेनोइन मत लगा तो मुझे तो समझा रहा था अब अगली ड्रग लिखेगा कौन सा फ्यूराजोलिडोन कौन सा लिखेगा फ्यूराजोलिडोन अब जो फ्यूराजोलिडोन है फ्यूराजोलिडोन कैसे बनाओगे फ्यूराजोलिडोन की बात कर रहा हूं फ्यूराजोलिडोन कैसे बनाना कुछ नहीं करना है सुनो ये जो ऑक्सीजन है इसको एंटर करा तो तरीके से तो रखना है हां बोला ना ये ड्रग मुझे अपनी कौन सा फ्यूराजोलिडोन इसको नहीं समझा बस एन की जगह को लिख लेना ड्रग बन गई फ्यूराजोलिडोन सबको याद हो जाएगा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अरे वो एन की जगह लगा देना हो गया दूसरी ड्रग बन गई अपना ये तुम्हारे सेमेस्टर में काम आएगी फ्यूराजोलिडोन अभी कोलोजी में तुम अपना अपने हिसाब से पढ़ाना पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन क्लासिफिकेशन में केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा पहली क्लास पढ़ाई नाइट्रोब्यूटेन दो ड्रग आती है उसमें पहली ड्रग का नाम था फ्यूराजोलिडोन एक ड्रग का नाम था नाइट्रोब्यूटेन
आगे समझ में काम करो, दो ड्रग आपकी काम हो गए, सबको याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक काम करो, एक ड्रग बॉक्स में बना लो। बॉक्स में बना लो मतलब यहाँ नहीं पड़ा है, एग्जाम में यहाँ नहीं पड़ा है, इसको दूसरे चैप्टर की ड्रग है तो बॉक्स में बनवाता हूँ, इसका मतलब तुम समझ आएगा कि यहाँ नहीं लिखना है तो कहाँ कहीं और पड़ा है, लेकिन उस टाइम तुम याद नहीं कर पाओगे क्योंकि समझ में नहीं आया, 1% भी समझ में नहीं आया। फिर ड्रग की लेना डेंटोडिन सोडियम, ये बॉक्स में बनाना, लेकिन तुम्हारा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। डेंटोडिन सोडियम जो है, डेंटोडिन सोडियम एक ड्रग है। अब डेंटोडिन सोडियम जो होता है, डेंटोडिन सोडियम क्या होता है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, किसी को पता है? SMR, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। डेंटोडिन सोडियम कहाँ पे यूज करते हैं, किस चैप्टर की ड्रग है, किसी को पता है आपको? मसल रिलैक्सेंट। इसका यूज कहाँ होता है? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में। डेंटोडिन सोडियम का यूज कहाँ करते हैं? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में यूज होता है। एक बार बस क्वेश्चन आया, 2014 में क्वेश्चन आया, डेंटोडिन सोडियम पूछा था, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट तो सुना है ना, कहा है भी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में ड्रग आती है उसका डेंटोडिन सोडियम। लेकिन ये बताओ, डेंटोडिन सोडियम में तो 1% समझ में नहीं आता, कैसा हो कुछ भी समझ, सोडियम का तो सॉल्ट है, इसमें तो 1% भी समझ नहीं आया। लेकिन तुम्हें अगर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन याद है तो ये भी याद है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन कैसा था, विचार में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन के स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, ये था नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ये था नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ठीक है। अब नाइट्रोफ्यूरेंटोइन में तुम क्या करना, बस यहाँ पे बेंजीन लगा दो, ये हटाना कुछ नहीं, बस यहाँ बेंजीन लगा दो, ये ड्रग बन गई अपना अनुसार डेंटोडिन सोडियम। तब जिंदगी में नहीं भूलोगे, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं हटाया, सिर्फ एक बेंजीन लगा दिया बीच में, बस ड्रग बन गई। ये बन गई ड्रग मोस्ट टाइमली डेंटोडिन सोडियम। ये क्वेश्चन पूछ चुका है चैप्टर में, लेकिन इसको बॉक्स में बनाना अपने को पता है, यूपीआई में लिख के आ करना एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में करवा कर दो इसका। लेकिन डेंटोडिन सोडियम मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाता भी तो तुम्हें पहले नहीं पढ़ता, हाँ समझ में आया इतना पढ़ा, लेकिन मैंने तरीका बस तुम्हें सिखा दिया कि कैसे अपने को रिटेन करके रखना है, दिमाग लगाना है, सबको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन को 90% समझ में आ रहा है, नाइट्रो होगा, फ्यूरेन होगा, टोइन होगा, सब बता दिया उसने। तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन में बस क्या लगा देना, बेंजीन। तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन में बस बेंजीन लगा देना, ड्रग बन जाएगा डेंटोडिन सोडियम। इसका यूज करते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में, बस वहाँ एक ही ड्रग पढ़ना है पूरे चैप्टर में केमिस्ट्री के लिए, है ना, बाकी कोई ड्रग काम की नहीं है। बस ये अपने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का भी काम हो गया, इन बॉक्स में बना के छोड़ो, अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम रट्टा नहीं पड़े, आ जाए रट्टा पड़ता होगी कि बेंजीन लगाना है, काम हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। अब सेकंड क्लास लिख देना ट्राइसाइक्लो, सेकंड क्लास लिख देना ट्राइसाइक्लो, देखो बाइसाइक्लो ट्राइसाइक्लो, अब टेंशन नहीं लेना, ये सब मैं अभी तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, समझिए। अभी मैंने छोटे-छोटे टॉपिक चालू किए, मंडे वगैरह से देखो, मंडे से अपनी क्लास होगा, तब तक तो सब आ ही जाएंगे, फिर वाले स्टार्ट करूँगा बड़े से पेट्रोसाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये स्टार्ट मेट्रोडाइन, जल्दी हो, उसमें से फिर क्लास मिस मत करना। अगर तुमने एक भी क्लास मिस करी ना तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी, फिर जो टॉपिक 100% क्वेश्चन आता गारंटी, पेट्रोसाइक्लिन, पेनिसिलिन, अल्कोनामाइड, ये सब ऐसे टॉपिक लेगा, 4 टॉपिक ऐसे जिनसे क्वेश्चन आना कंफर्म आते ही जो है, वो तो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकते, सब पढ़ के जाना है। और मेरी भी रहेगी, ये बात मैं आप सुन लो, सब याद करा, 2 मिनट सारा टाइम लगता है। अब ट्राइसाइक्लो क्या होगा, ये मैं अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, सेकंड क्लास लिख लेना ट्राइसाइक्लो डेरिवेटिव। अब ट्राइसाइक्लो डेरिवेटिव में क्या होगा, या
क्लोजी में क्या लिखा होगा? यूरिनरी एंटीसेप्टिक। कंफ्यूज मत होना, ये क्लोजी में ऐसा लिखा होगा यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तुमने कोई प्रोग्राम सुना होगा, बहुत फेमस है। तो ये क्लोजी में ऐसा लिखा होगा यूरिनरी एंटीसेप्टिक। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है? ट्राइसाइड। केमिस्ट्री के कोडिंग होता है ट्राइसाइड, क्लोजी के कोडिंग होता है एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक इसका नाम है, हाँ ऐसा लिखा होगा। यहाँ पे मैंने पढ़ा ट्राइसाइड। अब ट्राइसाइक्लो क्या होता है, बाइसाइक्लो क्या होता है, स्पाइरो क्या होता है, थोड़ा सा वेट करो। जैसे मैं पेनिसिलिन चालू करूंगा उसके पहले यही पढ़ाऊंगा, तो पहले थोड़ा सुन लो। साइक्लो पता नहीं क्या होता है, ड्रग नाम की तरह। उसमें ड्रग का नाम क्या होता है? यूरोट्रोपिन। सबने सुना होगा, फेमस है यूरोट्रोपिन। अब यूरोट्रोपिन ट्राइसाइक्लो में ही आता है। अब यूरोट्रोपिन के नाम लिखो। हमारे सिलेबस में क्या लिखा होगा? मेथेनामाइड। ये हमारे सिलेबस में लिखा है मेथेनामाइड, ये सिलेबस में लिखा है। उसका फेमस यूरोट्रोपिन होता है, ज्यादातर एग्जाम में इसी नाम से आता है। हमारे सिलेबस में लिखा होगा मेथेनामाइड। इसका नाम होता है हेक्सामाइड। इसी का नाम होता है हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइड। चार नाम होते हैं इसके। ये मैंने चारों नाम बता दिए। अब तुम्हें बस पूरा उसका पूरा नाम याद करो, तो फायदा ये होगा सिंथेसिस भी काम आ जाएगा और स्ट्रक्चर भी याद होगा, रटना नहीं पड़ेगा। यूरोट्रोपिन उसका फेमस नेम है, यूरोट्रोपिन से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उसका तुम पूरा नाम याद कर लिखो, हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइड। जैसे तुम्हें ड्रग कहोगे क्लोरामफेनिकोल, तो क्लोरामफेनिकोल में वही लिखा होगा हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइड। हमारे सिलेबस में लिखा होगा मेथेनामाइड, नहीं लिखा होगा हेक्सामाइड। फेमस नेम होता है यूरोट्रोपिन, सबसे ज्यादा यूरोट्रोपिन के नाम से आता है ना। ये भी क्वेश्चन डिबेट में आ चुका है। इसके चार नाम होते हैं, ध्यान रखना, उन्हें चारों नाम याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ही क्या आएगा, सबसे ज्यादा यूरोट्रोपिन ही आता है। अब इसमें आ जाओ, उसको देखो, उसका फुल फॉर्म याद कर लो तो सब कुछ खुद ही बता देना। तो हेक्सामेथाइलिन का कार्बन कितने होंगे? 6। टेट्रामाइड मतलब नाइट्रोजन कितने होंगे? 4। ड्रग स्ट्रक्चर होंगे हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइड, सब समझा ले रहे हैं। तो तुम्हें अगर स्ट्रक्चर नहीं भी याद करना तो बिना पढ़े बना लो। मेथाइलिन बोल रहा है, अपन लोग से यहाँ मेथाइलिन क्यों लिखा? उसने मेथाइलिन इसलिए लिखा क्योंकि वो बीच में फंसा था। जैसे अगर मैं CH2 बीच में होगा उसको बोलते हैं एथाइलिन। बीच में मेथाइलिन, प्रोपाइलिन, मतलब सेंटर की बात करते हैं। वहां बोल रहे हैं मेथाइलिन, अभी मैं स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आया। तो CH2 कितनी बार होगा? 6 बार। और नाइट्रोजन कितनी बार होगा? 4 बार। ये हो गया इसका फार्मूला। यही होता है हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइड। छोटा सा फार्मूला है, ये बहुत फेमस है, लिखना छोटा सा। तो हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइड CH2 लिखना 6 बार और N लिखना 4 बार। तो CH2 लिखा 6 बार, N लिखा 4 बार, तो बनेगा हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइड। समझ में आ गया? ये अपना फार्मूला बन गया। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा था? सिंथेसिस भी पूछ चुका है, ट्राइसाइक्लो भी बहुत फेमस है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये मैंने पढ़ा था। इस क्लास में आता है ट्राइसाइक्लो। तो ट्राइसाइक्लो कैसा होगा? बाइसाइक्लो, ट्राइसाइक्लो। सुनो, अगर मैं बोलूं साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? साइक्लो। ये अपना होता है साइक्लो, इसको बोलते हैं साइक्लो। अगर मैं इसमें एक ब्रिज लगा इनर में, तो देखो कोई नहीं, अगर मैं एक ब्रिज लगा इसको क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लो। क्यों? ब्रिज हो ना, कितने कार्बन की यूज है ना, इसको बाइसाइक्लो बोलेंगे। मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, बाइसाइक्लो होगा। फिर एक और लगा दूं, क्या होगा? बाइसाइक्लो। तो जब एक ब्रिज होता है ना उसको बाइसाइक्लो बोलते हैं, जब दो ब्रिज होता है उसको ट्राइसाइक्लो या ब्रिज पे कोटिंग करते हैं। तो जब भी एक ब्रिज होता है, जो मैंने समझाना था, मैंने बस में ये समझा दिया कि जैसे कंपाउंड है साइक्लो, अगर मैंने इसमें ब्रिज लगा उसको क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लो, एक ही ब्रिज है। अगर मैंने एक और ब्रिज लगा दिया तो ट्राइसाइक्लो हो गया। तो यही समझाना है, होता है पढ़ाऊंगा बाद में 2 घंटे उसी को लगेगा समझाना। इसीलिए मैं अभी रुका हूँ।
नोमेनक्लेचर पूरा बाइसाइक्लो को पढ़ाना पड़ेगा स्टार्टिंग से बेसिक से, तब तुम्हें बाइसाइक्लो समझ में आएगा। एक ही है सेम। अब इसको बनाना सिखाता हूँ करना। क्या करना, पहले बनाना साइकिल। ये हो गया साइकिल के ऊपर, ये हो गया साइकिल। अब क्या करना, ये 6 मेंबर हो गए। यहाँ से 6 मेंबर 1 2 3, इसको पकड़ के एक 6 मेंबर और बना दो। इसको पकड़ के एक 6 मेंबर और बना दो। कैसे, थोड़ा सा तिरछा बना, ये तो तुम बना नहीं पाओ। इसको हल्का सा तिरछा बनाना है ऐसा। ये समझ में, ये देखो 6 मेंबर, देखो हल्का सा तिरछा करो, इस साइड खींचो। देखो 1, ये होगा 2, ये होगा 3। कौन सा मेंबर हो गया, 6 मेंबर। इतना तो कर ही दो, बस बनाना सीखो। पहले सिंपल साइकिल बना लेना, फिर 6 मेंबर बनाना और हल्का सा इधर खींचो। अब क्या करना, ये जो फर्स्ट क्लास है उसको एक कार्बन से जोड़ दो। एक कार्बन की ब्रिज से ये बाइसाइकिल बनेगी। बाइसाइकिल को बोलेंगे क्योंकि इसके पास एक ब्रिज है, इसका नाम होता है बाइसाइकिल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ना ऊपर और ये नीचे, और एक कार्बन की ब्रिज को यहाँ ये कार्बन की ब्रिज है, यहाँ से लाना और यहाँ पे जोड़ना। ये बन गया ट्राइसाइक्लो। इसी को बोला जाता है ट्राइसाइक्लो। ट्राइसाइक्लो की 3 तरह हैं। अभी अपने को ट्राइसाइक्लो की 3 तरह पढ़नी है, तीनों ही फेमस है। पहली तरह कौन सा पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया ट्राइसाइक्लो। अच्छे से देख लो, ये हो गया ट्राइसाइक्लो। अभी कौन सी ड्रग पढ़ा रहा था, यूरोट्रोपिन। ये 2 ड्रग अभी मैं और पढ़ाऊंगा कहाँ पे, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में, एंटी वायरल ड्रग में। तो वहाँ मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, जहाँ जहाँ ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज कहाँ कहाँ दिख रहा है, 4 है। तुम स्ट्रक्चर कोई बना नहीं पाओ। अगर तुम वैसे देखोगे ना, यूरोट्रोपिन पर नहीं पड़ेगा, क्या बनाओगे। मैंने सिखा दिया तुम्हें, पहले 6 मेंबर बनाना, हल्का सा टेढ़ा करके फिर से 6 मेंबर बनाना और ऊपर से नीचे आना, इसको जोड़ देना। अब ब्रिज कहाँ का है, ये ब्रिज है, ऊपर से ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है। ये अपना ब्रिज हो गया, ये अपना ब्रिज हो गया। ब्रिज मतलब जानते हो, जहाँ जुड़ा उसको बोलते हैं ब्रिज। तो देखो यहाँ पे ब्रिज था, यहाँ पे ब्रिज था, यहाँ पे ब्रिज था, यहाँ पे ब्रिज, यही है सारी जगह, सब जगह कनेक्ट हो जाता है। एक नाइट्रोजन यहाँ लगा देना, एक नाइट्रोजन इस ब्रिज पे लगा देना, एक नाइट्रोजन इस ब्रिज पे लगा देना, एक नाइट्रोजन इस ब्रिज पे लगा देना। कौन सा, हेक्सा मेथाइलिन टेट्राअमाइन। अब तुम देखो इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें गिनो कितने कार्बन है, 6 कार्बन ही है। मैंने सिखा दिया तुम्हें कैसे बनाना है। उसमें कार्बन गिनो 3 ही है, वो सब बीचों बीच है। और नाइट्रोजन कितना दिखना है, 4। तुम स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ट्राइसाइक्लो क्यों बोला, इसलिए मैंने बेसिक पढ़ाया कि बाइसाइक्लो का मतलब होता है एक ब्रिज, ट्राइसाइक्लो का मतलब होता है 2 ब्रिज। पहले मैंने बेसिक समझाया। अब क्या करना कि ट्राइसाइक्लो तो रहेगा ही ना, वो पूरी चेंज हो जाएगा, लेकिन तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाना, यूरोट्रोपिन का जितनी जगह ब्रिज था, यहाँ पे ब्रिज था, यहाँ पे ब्रिज था, यहाँ पे ब्रिज था, यहाँ पे ब्रिज था, जहाँ जहाँ ब्रिज था वहाँ वहाँ पे क्या करना, एक नाइट्रोजन लगा देना। रख बन जाएगी अपनी कौन सी, यूरोट्रोपिन। ये देखो साइक्लो था, ये मैंने इसको पकड़ के इधर थोड़ा सा इसका लिया, ये बन गया इसका, यहाँ पे ले आया, ये बनाया ऐसा। ये अपना बना ट्राइसाइक्लो, ये अपना ट्राइसाइक्लो हो गया। इसे चैप्टर का नाम पड़ा ट्राइसाइक्लो। सॉल्व हो गई। बस सब जगह क्या करना, जहाँ जहाँ पे ब्रिज है, जहाँ जहाँ पे ब्रिज है वहाँ पे क्या लगा देना, नाइट्रोजन। तो अपना बन जाएगा कौन सा, यूरोट्रोपिन। देखो सब जगह N N N लगा देना, तो उससे तुम्हें समझ जाएगा क्या बना होगा, क्या रहेगा। नाम ट्राइसाइक्लो क्यों पड़ा, मुझे बता दिया ट्राइसाइक्लो क्यों की दोनों में। तो ट्राइसाइक्लो का एक एग्जांपल मैंने पढ़ा दिया, यूरोट्रोपिन। तो देखो ये अपनी ड्रग में
अब क्या करना, ट्राईसाइक्लो वाली दो ड्रग और पढ़ेंगे, उनको बना दो बॉक्स में, यहाँ नहीं पढ़ना, तो यूपीआई का काम कर रहा है, ये पढ़ोगे कंप्लीट, ठीक है। लेकिन तुम्हें कहाँ पढ़ना है, एंटी वायरल ड्रग, एंटी वायरल, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, हो जाएगा ना। ये थोड़ी थोड़ी मैं बाद में तो पढ़ाऊंगा, तो अभी याद हो रहा है, तो अभी पढ़ा के छोड़ दूंगा, इससे पढ़ रहा है। अब बात कर रहा हूँ मैं एंटी वायरल ड्रग की, जब मैं एंटी वायरल ड्रग पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। तो एंटी वायरल ड्रग दो पढ़ेंगे अपन को, एक ट्राईसाइक्लो है ना, इसमें बस क्या करना, अमेंटेडिन, अमेंटेडिन, बस यहाँ पे अमाइन लगा देना, ये ड्रग होगी अमेंटेडिन, ये होगी पहली ड्रग। अमेंटेडिन में क्या करना, कुछ नहीं करना, वहाँ पे निश्चित लगा दो ट्राईसाइक्लो, कभी पढ़ना ट्राईसाइक्लो, अभी पढ़ना ट्राईसाइक्लो, बस एन चार बार लगा देना तो यूरोप्रोटीन बन जाएगा, और वहाँ निश्चित लगा देना, जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ लगा, सबसे ठीक है, जहाँ भी लगाओगे वही करेंगे, वो सब अभी नहीं समझ में आया, ट्राईसाइक्लो नहीं पढ़ा तो ट्राईसाइक्लो कहाँ समझ में आएगा, इसकी नंबरिंग फाइल से जहाँ से करना है वहाँ से, ठीक है, वो सिमेट्रिकल होता है, 1 2 3 4 तुम कहीं से भी करोगे ना वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होती इसकी नंबरिंग, ठीक है। तो ये होती नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग करना, ठीक है। अभी कोई नंबरिंग से समझ नहीं आएगा, नंबरिंग करते कैसे, जब तक बाईसाइक्लो समझ में आएगा ट्राईसाइक्लो समझ में नहीं आएगा, नंबरिंग ऐसी होगी। अब वहाँ पे इसकी नंबरिंग तो तुम कहीं से भी करो, उसकी वहीं से करना पड़ेगा, जहाँ इनिशियल लगाओ, अगर इनिशियल तुम्हारी जगह कहीं भी लगाओ, देखो उस वाले ब्रिज पे, उस वाले ब्रिज पे, उस वाले ब्रिज पे, उस वाले ब्रिज पे, सिमेट्रिकल कहीं भी लगाओ, एक ही बात है। तो ये क्या होगा, ट्राईसाइक्लो बनाना, एक इनिशियल लगा देना, ड्रग कौन सी बनी, अमेंटिडिन, अमेंटिडिन समझे सुना होगा, कहाँ यूज होता है, एंटी वायरल ड्रग होती है, एंटी इन्फ्लुएंजा में वायरस होता है वहाँ यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में, और इसका यूज और कहाँ करते हैं पता है, अमेंटिडिन का यूज एंटी वायरल में तो करते हैं इन्फ्लुएंजा में, और कहाँ करते हैं पता नहीं, सुना होगा, सब पढ़ चुके हो, पीछे सेमेस्टर नहीं पढ़ के आए, एंटी पार्किंसन ड्रग भी होती है, इसका यूज पार्किंसन में भी किया जाता है, तो एंटी पार्किंसन ड्रग भी होती है, पार्किंसन में भी यूज किया जाता है, इसका दोनों जगह यूज किया जाता है, एंटी वायरल ड्रग भी है और एंटी पार्किंसन ड्रग भी है, इसका एमेंटिडिन का दो जगह यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लुएंजा में भी करते हैं और एंटी पार्किंसन में भी करते हैं। जब तुम एंटी पार्किंसन ड्रग कहोगे तभी एमेंटिडिन लिखा होगा, जब एंटी वायरल कहोगे तभी एमेंटिडिन लिखा होगा, स्ट्रक्चर कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एक इनिशियल लगा देना, एमेंटिडिन बन गया, 4 एलिमेंट देना अंदर, ब्रिज पे बन जाएगा यूरोप्रोटीन, तरीका बस सीखो, केमिस्ट्री पढ़ा कैसे जाना, अब पढ़ना पड़ेगा ना, तुम्हें कंप्यूटर फेमस है। अब लास्ट ड्रग लिख लेना कौन सा, रिमेंटिडिन, रिमेंटिडिन, तो रिमेंटिडिन में क्या, अमेंटिडिन रिमेंटिडिन दोनों एंटी वायरल ड्रग है, बस यहाँ पे इथाइल इनिशियल लगा देना, इथाइल अमाइन, यहाँ पे क्या करना, इथाइल अमाइन लगा देना, ऐसा CH3 C ऐसा, अभी मैंने डायरेक्ट इनिशियल लगाया था तो अमेंटिडिन बना था, और यहाँ पे ऐसा लिख देना, इसको बोलेंगे कौन सा, रिमेंटिडिन, ये अपना एंटी वायरल का भी काम हो गया, तो तुम्हें एंटी वायरल जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी काम आएगा, उसका भी काम निपटा है, मुझे वहाँ भी पढ़ाना पड़ेगा, हमारे सिलेबस में पढ़ोगे, रिमेंटिडिन, दो ड्रग में पढ़ा देंगे, बॉक्स में बना के छोड़ देंगे, कि एंटी वायरल भी यूज करते हैं, जब मैं एंटी वायरल पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिमेंटिडिन जैसी ड्रग कौन सी होती है, यूरोप्रोटीन, उसका इसको बॉक्स में पढ़ाऊंगा, यूरोप्रोटीन, जब तुम एंटी वायरल पढ़ोगे तो यूरोप्रोटीन याद आएगा, यूरोप्रोटीन पढ़ोगे तो रिमेंटिडिन याद आएगा, इससे क्या पता रहेगा तुम्हें कहाँ ट्राईसाइक्लो पढ़ना है, इसे दोनों जगह बनाया करो, एक जैसे स्ट्रक्चर दोनों जगह बनाया करो, यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर, तो बॉक्स में लिखी बना दे, रिमेंटिडिन एंटी वायरल ड्रग होता है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, बस सेमेस्टर में यहाँ लिख के बताना, यूटीआई में बस एक ही ड्रग लिखना है, कौन सा कुछ बताया,
सिंथेसिस पूछा था कैसे करते हैं, यूरोट्रोपिन की पूछा था सिंथेसिस बताओ, यूरोट्रोपिन को कैसे बनाया जाता है। यूरोट्रोपिन की जो सिंथेसिस होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रटना नहीं आना पड़ेगा, बस फॉर्मूला लिख लो। CH2 कितनी बार है, 6 बार, N कितनी बार है, 4 बार, बस इसको तोड़ना मत सीख लो। अब जब इसको अलग करोगे, इसको अलग कर दो, CH2 को क्या करो, अलग कर दो और N को अलग कर दो, वो भी सिंथेसिस। अब बताओ यहाँ क्या लगाएंगे O और वहां क्या लगा देना H। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक N की तरफ हमेशा H ही लगाना, जब तक तुम्हारी केमिस्ट्री चलेगी वो कभी चेंज नहीं होगा। N की तरफ हमेशा H लगाना, बैलेंस ही बस कंप्लीट करना है। कितने हाइड्रोजन लगाओ, 3, इधर सबका केमिस्ट्री कितने मॉलिक्यूल्स लो, 4, क्यों 4 बार, अरे रेसिपी लिख दोगे ना, N तो केमिस्ट्री 4 बार लिख। अब यहाँ लगा देना O, क्यों पता, और CH2O कितने वाले लेना, 6 बार। और CH2O जानते हो क्या होता है, अरे फॉर्मेट दिया है, CH2O का मतलब होता है फॉर्मेट दिया है, तो इसी को बनाना, इसको बोलते हैं फॉर्मेट दिया है। CHO को ही बोला जाता है CH2O शॉर्टकट। कभी कभी ऐसा लिखा होता है, कभी कभी ऐसा लिखा होता है, कभी कभी ऐसा केमिस्ट्री कुछ भी नहीं, दो ही बता सकते क्या लिखा होगा एग्जाम में। तो SCHO मतलब होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को ही बोला जाता है CH2O। ये तो समझ में नहीं आया क्या लिखा होगा, बहुत जगह CH2O ही लिखा होता है। ये अपना हो गया फॉर्मेल्डिहाइड और डिहाइड रिएक्शन कराना, किसके साथ कराना, अमोनिया के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराना अमोनिया के साथ, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या तो न्यूट्रोफिल है या बाहर निकल जाएगा, पता है कितने ऑक्सीजन है, 6 वाट बाहर निकल जाएगा, हो गया सिंथेसिस। ये क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि यूरोट्रोपिन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या, उसने क्वेश्चन ये पूछा तो यूरोट्रोपिन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। टेक्निक ऑफ इट थोड़ा बस आंध्रा से लेना, यूरोट्रोपिन में CH2 लगा है, वो लगा देना, CH2 वो बन गया, तब फॉर्मेट है, उसमें बस ये पूरा बता दिया। इनमें अपने आप समझ में आ गया कि CH2O की रिएक्शन कराना अमोनिया के साथ रक्त बन जाएगी अपनी यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन बन गया। तो ये अपना होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का काम खत्म। दोनों की सिंथेसिस पूछ चुका है, छोटा सा चैप्टर, फेमस चैप्टर। तो ये अपना काम हो गया, कैसे बनाना है अपने तरीका मैंने सिखा दिया, अपने रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बस CH2O लगा देना, 6 बार है 6 बार लगा देना, NH3 लिख देना, 4 बार है तो 4 बार लिख देना, H2O बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 ऑप्शन का है, 6 तो बाहर निकल जाएंगे, और CH2O सिंपल बन जाएगा, तो अपनी ड्रग बन जाएगी। ये अपने को पता चल गया कि ड्रग कैसे बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब समझ में आ गया होगा। और जैसे जो यूरोट्रोपिन का ना नाइट्रोफ्यूरेट कोई, उसकी भी तुम्हें सिंथेसिस अगर बनाना पड़ता तो भी बना सकते थे। डबल बॉन्ड कभी भी केमिस्ट्री में लगा है तो हमेशा उसको जब भी तोड़ते हैं केमिस्ट्री में, जब तक डबल बॉन्ड लगा होगा, C डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड होगा तो C लगा, बस यही 2 रूल होते हैं पूरी केमिस्ट्री में। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो C लगा, डबल बॉन्ड है तो O लगा। जैसे हमने जो पढ़ा था नाइट्रोफ्यूरेट को देखना, तो सिंथेसिस अगर मालूम नहीं भी पता चले तो बनाना सीखो, ऐसा था नाइट्रोफ्यूरेट को स्ट्रक्चर ये था, ये तो अपने नाइट्रोफ्यूरेट को इन्वेस्ट करते हैं। अब तुम्हें इसकी सिंथेसिस बनाना है तो टूटेगा तो यहीं से, ये कंफर्म हो गया। जब यहाँ से टूटेगा N की तरफ तो हमेशा क्या